कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत लगातार जारी। बसपा कार्यकर्ताओं ने मंझनपुर के डाइट मैदान में किया प्रदर्शन। डीएम कार्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। गृह मंत्री अमित शाह से बसपा कार्यकर्ताओं ने मांगा इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत जारी है। कौशाम्बी जनपद में लगातार अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अमित शाह को उनके पद से इस्तीफा की कर रहे हैं मांग। भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किए हैं। बसपा कार्यकर्ताओं ने मंझनपुर के डाइट मैदान में किया है जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद पहुंचे जिलाधिकारी के कार्यालय, फिर डीएम कार्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। भारत संवाद से तालिब सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के निर्देश पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह के खिलाफ, जिन्होंने सदन के अंदर हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो हमारे भगवान हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने टिप्पणी किया है, हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। अमित शाह जी ने सदन में इस बात को कहा है कि बाबा साहब के अपमान करने की बात तो सपने में भी नहीं। भाई आप देखते हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी देखा। आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने बाबा साहब के नाम पर तमाम जिले बनाया, बाबा साहब के नाम पर तमाम आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने पार्क बनाया। उनको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और मसीहा मानवर कांसीराम साहब कह के गए थे, एक सांप में आता है तो एक नाग में आता है। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया है। बीजेपी के नेताओं का लगातार इस बात का बयान आ रहा है कि बाबा साहब का सम्मान अगर सत्याग्रह किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। आप कहीं देख लीजिए, अगर ये बैनर लगाते हैं तो इनको ये नहीं पता कि बाबा साहब की फोटो कहाँ लगनी चाहिए। जब इनको ये ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब की फोटो कहाँ लगनी चाहिए, ना कांग्रेस के लोगों को ज्ञान है, ये बाबा साहब की फोटो ऐसे पकड़ते हैं तो फोटो भी बाबा साहब की पकड़ने में इनको शर्म आ रही। ये क्या सम्मान करेंगे? कांग्रेस ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया। कांग्रेस की हुकूमत को रहते हुए इन्होंने क्या बाबा साहब को भारत रत्न दिया? धन्य बीपी सिंह ने जो है, बीपी सिंह की सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न दिया और उनकी सरकार चली गई। बीपी सिंह की सरकार चली गई, नारा लगा था राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। एक समय नारा लगा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बीपी सिंह ने लोकसभा के अंदर बड़ी सी फोटो लगाने का काम किया और बाबा साहब को भारत रत्न दिए। और जो मंडल कमीशन जो लंबे अरसे से पिछड़ों का रक्षण खाली पड़ा था, अगर उसको किसी ने भरने का काम किया तो मसीहा मान और कांसीराम साहब की बात को माना गया और मंडल कमीशन को लागू करने का काम बीपी सिंह की सरकार ने किया था। और उसी मंडल कमीशन के तहत जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तमाम लोग मारे गए थे, तमाम लोग सताए गए थे, लोगों के घर जलाए गए थे। ये बात करेंगे? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन किया था।